13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे और 100% एरिया एवं पैरामीटर से प्रश्न आएगा और इसमें मैं महा मैराथन क्लास कराने वाला हूं। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफ़ी पछताएंगे। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। एरिया पैरामीटर से यदि क्वेश्चन आता है तो एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें टोटल में 50 प्रश्न कराने वाला हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप आप लोग हेडिंग बना लीजिए, यानी कि आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे क्षेत्रफल परिमाप का महा मैराथन क्लास होने वाला है। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप। ध्यान से आपको कॉपी में नोट्स करते चलना है। ठीक है, नोट्स करते चलना है। इसको हम लोग एरिया, ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग चैप्टर का नाम लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एरिया हम लोग किसको बोलेंगे? तो जैसे मान के चलिए ना, कोई भी एक शेप ले लीजिए। मान के चलिए ये मैंने एक शेप ले लिया। ठीक है, एक मैंने ये शेप ले लिया। अब इस शेप के अंदर जो भी हिस्सा है, ये हिस्सा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि वो कोई भी शेप हो सकता है। ऐसे मान के चलिए इतना बड़ा शेप हो गया। ठीक है, इतना बड़ा शेप हो गया और इसका अंदर के हिस्सा वालों को क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे यानी कि क्षेत्रफल बोलेंगे। मान के चलिए ये आप लोगों का 10 सेमी है। ठीक है, और ये आप लोगों का 5 सेमी है। तो जब भी क्षेत्रफल पूछता है, जैसे मान के चलिए ये क्या है, मान के चलिए आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछेगा। आयत का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये आप लोग का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई का हम लोग सूत्र लगाते हैं। तो ये आप लोग का लंबाई दे रखा है, ये आप लोग का चौड़ाई यानी कि आप लोग का लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। तो हम लोग 10 गुणे 5 करेंगे, इक्वल टू कितना मिलेगा? तो 50 मिलेगा। ठीक है, और सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों स्क्वायर हुआ है अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, डिटेल्स में। सबसे पहले आप लोग इतना जानिए कि एरिया किसको बोलते हैं। तो यही आपका एरिया निकल के आया है। ये टोटल जो है ना एरिया, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग समझते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दूसरा हम लोग समझते हैं, ये पैरामीटर समझते हैं। पैरामीटर क्या होता है? यानी कि परिमाप। परिमाप कोई भी शेप ले लीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसे करके ऐसे शेप ले लीजिए। मान के चलिए ये 5 सेमी है, ये 6 सेमी है, ये 3 सेमी है और ये 2 सेमी है। या मान के चलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो 8 सेमी रख लेते हैं। ठीक है, अब परिमाप का मतलब ये होता है ना कि ये जो होता है ना, इसी का योगफल होता है। इसी का योगफल होता है। ये बॉर्डर जो दिख रहा है आप लोगों का, साइड का योगफल। ठीक है, साइड का सम कर दीजिए। सम यानी कि योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। ठीक है, साइड का जोड़ ही आप लोग का क्या कहलाएगा? तो परिमाप कहलाएगा। परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 5 + 6 + 3 + 8 इक्वल टू 5 6 11, 11 3 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 आ गया। समझ रहे हैं? तो ये आप लोग परिमाप भी समझ गए होंगे। परिमाप का असली में मतलब क्या है? जैसे देखिए, अगर वही क्षेत्रफल का बात किया जाता तो ये अंदर वाला हिस्सा हो जाता। अंदर वाला हिस्सा क्या होता है? एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता। लेकिन परिमाप पूछा गया तो ये साइड वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, साइड वाला हिस्सा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हेडिंग बनाइए आयत। आयत किसको बोलेंगे? आयत किसको बोलेंगे? ये बेसिक कुछ मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। आयत। रेक्टेंगल किसको बोलेंगे? रेक्टेंगल किसको बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, जैसे ऐसे मैंने बना दिया ना, तो इसका देखिए, इसमें ये वाला भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। ये मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, और यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयत। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत। अब उसके बाद से इसमें कुछ सूत्र होता है। जैसे मान के चलिए कि आयत का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो इसका जो सूत्र होता है अभी मैंने बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ इक्वल टू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसका हम लोग को निकालना होगा तो ये आप लोग का लंबाई है, ये आप लोग का चौड़ाई है, तो हम लोग को निकालना होगा तो लंबाई 10 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और सेमी का सेमी में गुणा करेंगे, इधर लिख लीजिएगा, सेमी का सेमी में गुणा करेंगे तो आप लोग का पता है क्या होगा, सेमी स्क्वायर होगा। ये क्यों ऐसा हुआ है, तो मान के चलिए 2 गुणे 2 आप लोग लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है, सेमी का स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आपको समझ में आया, ये आप लोग का आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये आप लोग फार्मूला नोट कर लेंगे। अब मान के चलिए आप लोगों को मैं पूछूं कि आयत का परिमाप, परिमाप बता दीजिए। परिमाप का सूत्र क्या होता है, यानी कि परिमाप का मतलब हम लोग क्या, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, लिख लीजिए मीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, तो इसका होता है 2, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि इंग्लिश में जो बच्चे हैं वो लिखेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए, अगर मान के चलिए इसका हम लोग को आयत का इसका परिमाप निकालना है तो ये सूत्र में रख देंगे 2, लंबाई हम लोग का दे रखा है 10 सेमी प्लस 5 सेमी चौड़ाई दे रखा है। अब देखिए इन लोगों को दो को जोड़ दीजिए तो 2 गुणे 10 5 15 सेमी, आज जब गुणा करेंगे तो 15 दूना में 30 सेमी। समझ में आया, यही आप लोगों का आयत का परिमाप आ गया। कितना सिंपल है, इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आयत का, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए आयत का विकर्ण। ठीक है, आयत का विकर्ण आप लोग हेडिंग बना लीजिए। आयत का विकर्ण यानी रेक्टेंगल। ठीक है, इसका होता है करड़ी में क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस किसका होता है, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि करड़ी में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे ताकि अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आए। ठीक है, अगर मान के चलिए हम लोगों को विकर्ण किसको बोलते हैं, तो ये आप लोग का एक आयत है। ठीक है, आयत है, और जो इसको ऐसे करके हम लोग जो खींच देते हैं ना, यही आप लोग का विकर्ण कहलाता है। ठीक है, विकर्ण कहलाता है, यानी कि जो विकर्ण होता है आप लोगों का विकर्ण, वो किसी भी आयत में एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। एक कोने से दूसरे कोने को हम लोग मिला रहे हैं तो ये विकर्ण कहलाएगी। तो मान के चलिए आप लोग को ये दे दिया है 4 सेमी और ये दे दिया है 3 सेमी। ठीक है, 3 सेमी, और यहाँ पर आप लोगों से विकर्ण पूछा जाए कि विकर्ण बता दीजिए, तो विकर्ण आप लोग कैसे बताएंगे, तो विकर्ण का सूत्र जो होता है करड़ी में लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर आप लोग का होता है। ठीक है, तो लंबाई हम लोग को 4 सेमी दे रखा है तो यहाँ पर रख दीजिए 4 सेमी का स्क्वायर प्लस ये 3 सेमी दे रखा है आप लोगों का चौड़ाई, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। अब दोनों को आप लोग योगफल करेंगे तो ये दोनों कितने आएंगे, 25 आएंगे। और जब करड़ी में 25 रहता है तो वर्गमूल आप लोग निकालना जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया, ये सेमी में है तो सेमी में ही आंसर होगा, यानी कि 5 सेमी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, विकर्ण भी निकालना आप लोग सीख गए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। हम लोग ने कितनी चीजें सीख ली है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कितनी चीजें हम लोग सीख गए हैं, 1 मिनट, पेज कहाँ है भाई, हाँ यहाँ पे। हम लोगों ने जो सीखा है वो 3 चीजें सीखा है यहाँ पे। सबसे पहला सीखा है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, और दूसरा सीखा है आयत का परिमाप।
परिमाप। और तीसरा सीखा है हम लोग आयत का विकर्ण। विकर्ण किन किन छात्रों को याद हो गया है एक बार बता दीजिए। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, किन किन छात्रों को याद हो गया है। परिमाप होता है 2l प्लस आप लोगों का चौड़ाई, ठीक है। विकर्ण होता है करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। किन को याद हो गया है बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए ये इतना आप लोग ने पढ़ा और ये सारे अगर हम निकालने के दे दूं तो आप लोग निकाल कर आसानी तरीके से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए पहला मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि ये आयत है आप लोगों का। आयत ये मैं दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर और ये मैं दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आप लोग को क्षेत्रफल भी बताना है और ये विकर्ण भी मैं खींच देता हूँ। विकर्ण क्षेत्रफल भी बताना है और विकर्ण भी बताना है और परिमाप भी बताना है। परिमाप भी बताना है और विकर्ण भी बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इतनी सारी चीजें हम लोग ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग किसको बोलेंगे, तो जिनकी चारों साइड क्या हो आपस में बराबर हो। इस टाइप से मैं खींच रहा हूं, यहाँ पे वर्ग हेडिंग डाल लीजिएगा। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये मैंने वर्ग बना दिया, वर्ग। अब इसकी चारों साइड बराबर हो, इसका मतलब ये है कि ये भी आप लोग का 6 सेंटीमीटर है तो ये सारे 6 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक हो जाएंगे क्योंकि आपस में क्या है सारे बराबर हैं, ठीक है। अब पहला यहाँ पे सूत्र बनता है वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। इसी को हम लोग भुजा बोलते हैं। इसको ये जो है ना एक साइड का ये वाला साइड मतलब क्या होता है भुजा। भुजा यानी कि भुजा बोलिएगा, भुजा, ठीक है। तो ये आप लोग का पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र होता है वर्ग का परिमाप। परिमाप भी आप लोगों से पूछा जाएगा, परिमाप। तो ये लिखेंगे भुजा गुणे 4 गुणे भुजा लिख दीजिएगा या भुजा गुणे 4, ठीक है, या 4 गुणे भुजा, बात एक ही है, ठीक है। 4 गुणे भुजा ही लिखिएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 4 गुणे भुजा ही लिखिएगा। हम लोग लिखेंगे जो लिखेंगे 4 गुणे साइड लिखेंगे, इसको ऐसे ना लिखकर, ठीक है, बात एक ही है, दोनों एक ही है। 4 गुणे भुजा लिखिएगा, यानी कि अगर इंग्लिश में आप जानना चाहें तो 4 गुणे साइड, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण देखिए ये सारी चीजें मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं ना ताकि अभी क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे तो और आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण आप लोग का जो होता है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, करड़ी में लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं होता है। करड़ी में लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं होता है। विकर्ण का जो सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण, 1 मिनट कमेंट कीजिए वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण हाँ सर बिल्कुल दे देंगे। तानिया लेके आओ ना तो
तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा करड़ी में 2 गुणे आप लोग का हो जाएगा साइड, ठीक है, साइड। तो इस टाइप से आप लोग का तीनों हो गया। तो हम लोग सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। मान के चलिए वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग का आप लोगों का देखिए भुजा स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है, भुजा गुणे भुजा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग को जो साइड दिया है, साइड दिया है कितना 6 सेमी, ठीक है, गुणे हम लोग 6 सेमी लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 36 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप निकालना हो तो 4 गुणे भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग को भुजा का मान कितना दिया हुआ है, भुजा का मान आप लोग का 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 चौको 24 सेंटीमीटर ये आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का परिमाप निकल गया। विकर्ण निकालना हो, विकर्ण मान के चलिए कि आप लोग का दिया है 6 करके, तो करड़ी में 2 गुणे आप लोग का साइड दिया हुआ है, तो साइड आप लोग का कितना है, करड़ी में 2 और साइड आप लोग का 6 है, तो ये आप लोग का हो जाएगा 6 करड़ी में 2, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में। समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और आसानी तरीका से समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी तथा 8 सेमी है, आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। ये आयत बन गया आप लोगों का। ये आप लोगों का लंबाई कितना दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, और जो चौड़ाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आयत का सूत्र लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, तो अभी हम लोग ने आपको याद कराया कि लंबाई गुणे चौड़ाई आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र के अकॉर्डिंग भर दीजिए, तो 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया कि सेंटीमीटर का भी गुणा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का 8 में गुणा करेंगे तो 80, और सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हिंदी में वर्ग सेमी भी बोलते हैं, वर्ग सेमी, ठीक है, वर्ग सेमी। तो आप लोग का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग का एक आयत हो गया, ठीक है, आयत हो गया। इसका आप लोग का लंबाई दे रखा है कितना, 50 मीटर में दे रखा है, ठीक है, और चौड़ाई कितना दे रखा है, 40 मीटर में दे रखा है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सूत्र में रख देंगे, ठीक है। लंबाई कितना है, तो 50 मीटर दे रखा है, चौड़ाई कितना है, तो 40 मीटर दे रखा है। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 यानी कि 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर का मीटर में गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, वर्ग मीटर, ठीक है। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा
या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मीटर का स्क्वायर, ठीक है, मीटर का स्क्वायर हिंदी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और एक जीरो और रहेगा 2000 मीटर स्क्वायर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 40 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले एक मैं आयत बना लेता हूं ताकि आपको समझाने में इजी हो जाएगी। तो ये जो आप लोगों का लंबाई दे रखा है वो दे रखा है 40 मीटर और जो चौड़ाई दे रखा है वो दे रखा है 30 मीटर। अब हम लोगों को आयत का क्षेत्रफल आयत का परिमाप पूछा गया है, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, आयत का परिमाप पूछा गया है, यानी कि पैरामीटर पूछा गया है। तो हम लोग ने अभी सूत्र पढ़ा कि 2 कोष्टक में लंबाई या प्लस का चौड़ाई लगा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये 2 लंबाई कितना है 40 मीटर और चौड़ाई कितना है तो 30 मीटर। ठीक है, तो एक काम कीजिए दोनों को जोड़ लीजिए, 2 गुणे आप लोग का 40 30 70 हो जाएगा, और ये जब जोड़ेंगे तो 70 दूना 140 मीटर आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा 140 मीटर, सी नंबर राइट आंसर होगा। हमेशा परिमाप निकालेंगे तो वहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। देखिए मीटर में है तो मीटर मीटर जुड़ता है तो एक ही बार ना जुड़ता है। जैसे मान के चलिए कि 100 मीटर कपड़ा आपके पास है, 100 मीटर कपड़ा हमारे पास है, दोनों को जोड़ेंगे तो 200 मीटर ही ना कपड़ा होगा। तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो उसको आंसर नहीं करना है, मीटर केवल क्षेत्रफल वाला में ही लगेगा। एक आयतकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर दीजिए। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है तो मैंने अभी आयत का विकर्ण वाला सूत्र आपको पढ़ाया था कि जैसे मान के चलिए आप लोग का आयत हो गया, आज जब एक कोने से दूसरे कोने को हम लोग मिलाते हैं वही आप लोग का विकर्ण हो जाता है। तो ये 15 मीटर दे रखा है और ये 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, और विकर्ण का जो सूत्र होता है, आयत का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, वो होता है करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम कर दीजिए ना, यहाँ पे लंबाई जो दे रखा है वो 15 और चौड़ाई जो दे रखा है 8, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225 ही ना आएगा, 5 5 25 और 1 दूना में 225। ठीक है, 225। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। अब दोनों को इक्वल टू करेंगे तो आप लोग का 289 आएगा। 289 किसका वर्ग होता है तो 17 का होता है। 17 मीटर आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये मीटर में ऑप्शन दे रहा है तो विकर्ण भी निकालेंगे तो मीटर में ही आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ गया होगा, ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है, एक आयतकार भूखंड की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कर दीजिए। दोनों ज्ञात करना है। तो एक मैंने आयत ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, आयत ले रखा, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसमें अब मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, आयत रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है 8 मीटर और ये दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, अब एक पूछा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, और एक पूछ रखा है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। ठीक है, विकर्ण। तो हम लोग को दोनों का सूत्र पता ही है, इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और इसका होता है करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 मीटर गुणे 6 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 चौको 8 छके 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। और ये लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखा है तो इसको हम लोग रख कर फिल कर देते हैं। तो लंबाई 8 मीटर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 100। और जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि 48 मीटर 10 मीटर, 48 मीटर स्क्वायर एंड कामा 10 मीटर। ये जिस ऑप्शन में होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल आसान तरीका से आपको सॉल्व करना है। आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन एक ही दिया है नहीं, ये देखिए मीटर का स्क्वायर लगा दिया है।
ये भी ध्यान रखना है कि ये मीटर के स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल मीटर होगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी आयत का परिमाप ये प है 56 सेमी और लंबाई 18 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये दे रखा है 56 सेमी में और ये दे रखा है 18 सेमी में, और ये है आप लोगों का आयत। इसका आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। आयत का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे आप लोगों का चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस इसमें मान फिल कर दीजिए 56 सेमी गुणे 18 सेमी, और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि किसी आयत का परिमाप, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग धीरे धीरे क्लास होने वाली है। थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन सब कुछ समझ में आएगा। किसी आयत का परिमाप 60 सेमी है और चौड़ाई 15 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। ये आयत है। अभी फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग रिपीट किया गया है। रिपीट वाले क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। 60 सेमी और ये 15 सेमी, और ये आप लोग का आयत है, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी कि रेक्टेंगल ऑफ एरिया, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आयत का मैं बार बार लिख रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट जाकर वहां पे गलत करके चला आया तो समझ लीजिएगा, ठीक है। इतना आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ, किसी को भी गलत करके नहीं आना है, ठीक है। तो ये 15 छक्के 90 होता है, ठीक है, 15 छक्के 90 होता है। 15 30 43 चौको 60, चौको 60, 15 25 75, 15 छक्के 90 क्षेत्रफल। तो ये क्यों अलग आया है भाई? पंद्रह छक्के 90, एक जीरो बढ़ जाना चाहिए था, 900 आना चाहिए था। एक नंबर। मैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। किसी आयत का परिमाप 60 सेमी है, चौड़ाई 15 सेमी। ओ भाई साहब, हम लोग को लंबाई दिया ही नहीं है, मैं कैसे कर रहा हूँ भाई? किसी आयत का परिमाप 60 सेमी है और चौड़ाई 15 सेमी है। इसको हम लोग दूसरा तरीका समझेंगे। ये मैंने मिस्टेक कर दिया, मैं डायरेक्ट उसको लंबाई मान लिया और उसको चौड़ाई मान लिया। देखिए, ये जो आप लोग का परिमाप है ना, आयत है ना, इसका केवल चौड़ाई दे रखा है ये 15 सेमी, ये नहीं दे रखा है, लंबाई नहीं दे रखा है। और आयत का परिमाप दे रखा है कितना? परिमाप दे रखा है, वो दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसी से निकाल लेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे। तो जैसे मान के चलिए हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल जब इसका निकालना है तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हम लोग को एक दे रखा है, यानी कि आप लोग का चौड़ाई केवल दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और लंबाई जब पता होगा तब तो निकल पाएगा क्षेत्रफल। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से पहले हम लोग लंबाई निकालते हैं। तो ये हम लोग, ये आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? ये होता है ना, ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब बराबर हम लोग को 60 दे रखा है, ठीक है। अब इससे 2 से काट कर दीजिए। ये देखिए इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई कितना दे रखा है? तो 15, ठीक है। और लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये देखिए 30, इसको दूसरे साइड में समझाए होते तो ज़्यादा समझ में आया होता। 15 को इधर पाठांतर कर देंगे तो 30 में से 15 जाएगा, 15, यानी कि लंबाई कितना मिला? 15। तो यहाँ पर 15 फिल कर देंगे, 225 आप लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोग का राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। फिर से समझाऊं क्या इस क्वेश्चन को? मुझे जहां तक लगता है कि फिर से समझाना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ लिखते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है, परिमाप। और दूसरे तरफ लिखते हैं आयत का परिमाप दे रखा है हम लोगों का 60 सेमी, ठीक है। अब दूसरी तरफ लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, जो कि सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। में फिर से उसी प्रश्न को बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। अब देखिए, जब आयत का परिमाप का सूत्र मैंने पढ़ाया था तो 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई मैंने आपको पढ़ाया था।
इक्वल टू में दे रखा है 60। और जब इसका मैंने पढ़ाया था तो इसका मान रखने के लिए बोला था, तो चौड़ाई का मान रख दीजिए, लंबाई तो दे नहीं रखा है, तो लंबाई हम लोग को इसके माध्यम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का 15 दे रखा है। ठीक है, चौड़ाई। अगर हम लोग को लंबाई पता चल जाए तो हम लोग क्षेत्रफल इसी तरीके से इस प्रश्न का निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? इस प्रश्न का क्षेत्रफल हम लोग इजी तरीका से निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए ये इधर गुणा में है तो इधर इसको कट कर देगा, यानी कि 30 हो जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान हम लोग को दे रखा है, वो दे रखा है यहाँ पे 15 अब बराबर 30 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने कट कर दिया है 2 से इसको। अब लंबाई यहीं पर रहेगा और 30 यहीं पर रहेगा, ये है इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 सेमी ये आ गया, तो 15 सेमी बस यहाँ पे फिल कर देना है, और जब गुणा करेंगे तो 225 सेमी सेमी का गुणा होगा तो सेमी स्क्वायर। अब हमको जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये आयत आप लोग को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत का विकर्ण 25 सेमी और लंबाई 20 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न दे रखा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखिए इसको सबसे पहले 2 हिस्सा में डिवाइड करते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। विकर्ण यानी कि विकर्ण आप लोगों का दे रखा है कितना, तो विकर्ण दे रखा है, वो दे रखा है 25 सेमी। तो जो सूत्र होता है ना, सूत्र वो होता है करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 25 सेमी हम लोग को दे रखा है। और हम लोगों से जो पूछा गया है वो, और लंबाई इधर दे रखा है कितना, तो 20 सेमी, लंबाई 20 सेमी। क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा गया है, जो कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या नहीं पता है, लंबाई हम लोगों को पता है 20 गुणे चौड़ाई, यदि पता हो जाता तो आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चौड़ाई निकालेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहली बात कि ये करड़ी को हम लोग उठाकर इधर फेंक देते हैं। जब करड़ी इधर जाता है तो करड़ी इधर से इधर जाता है तो स्क्वायर में हो जाता है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग कि हम लोग को जो ज्ञात करना है उसको सबसे पहले इधर मान फिल कर देते हैं। हम लोग को लंबाई दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस चौड़ाई ऐसे ही आएगा इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। चौड़ाई हम लोग को वैसे ही रहने देंगे, अभी हम लोग पाठांतर करते हैं, पहले इतना कर लीजिए। चौड़ाई हम लोग को पता करना है, और 625 माइनस हम लोग 400 कर देंगे इक्वल टू मिलेगा 225, और चौड़ाई का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। बस हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, चौड़ाई चाहिए। स्क्वायर को इधर लेकर जाते हैं तो चौड़ाई ऐसे ही रहेगा, और स्क्वायर जो रहेगा वो करड़ी में हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि देखिए जब करड़ी से इधर में जा रहा है तो स्क्वायर में हो रहा है, और जब स्क्वायर से इधर में आ रहा है तो करड़ी में होना चाहिए। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो करड़ी में होना चाहिए, तो ये करड़ी में चला गया। और जब इसको करेंगे तो हम लोग को 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो आप लोग का चौड़ाई निकल कर आ चुका है। इस प्रकार से हम लोग ने चौड़ाई प्राप्त कर लिया है। तो 20 गुणे चौड़ाई आप लोग का 15 दे रखा है, 15 दूना में 30 होता है 300, और सेमी स्क्वायर यानी कि सेमी में था ना, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था बताइए आप लोग। यहाँ पर 300 बना लीजिएगा, 1 जीरो छूट चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो है वो है कि एक आयत की चौड़ाई 70 सेमी है और इसकी क्षेत्रफल 6720 है वर्ग सेमी, इसका परिमाप ज्ञात कर दीजिए। सेमी में दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, काफी अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले काम और कहानी वही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात एक आयत है, वो आयत का हम लोग का चौड़ाई 70 सेमी दे रखा है और क्षेत्रफल, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आयत का चौड़ाई जो दे रखा है वो दे रखा है 70 सेमी। ठीक है, और जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल वो दे रखा है 6720। ठीक है, वर्ग सेमी। तो हम लोग ने जब आयत का क्षेत्रफल पढ़ा था, आयत का क्षेत्रफल वो हम लोग ने पढ़ा था लंबाई गुणे चौड़ाई पढ़ा था। ठीक है, तो एक चीज देखिए, हम लोग को चौड़ाई दे रखा है, फिर से वही कहानी है कि लंबाई यदि पता हो जाए तो हम लोग
इजी तरीका से कर लेंगे। ठीक है, चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई जो है वो है 70, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 70 से, तो बट किससे गुणा करेंगे ये भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो जो होता है, एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो परिमाप होता है, ये परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, सॉरी, क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दे रखा है, समझ रहे हैं, तो क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात नहीं करना है, हम लोग को जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। चलिए, क्षेत्रफल जब दे रखा है तो क्षेत्रफल हम लोग को दे रखा है 6720 इक्वल टू, हम लोग ये सूत्र होता है, यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, लंबाई पता कर सकते हैं। ठीक है, लंबाई पता कर सकते हैं, तो लंबाई हम लोग को नहीं पता है, तो ये देखिए 6720 यहीं पर रहेगा, 70 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं 6720 भागे 70। ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, और चाहे इधर का इधर लिखिए, इधर का इधर रखिए, बात एक ही है। तो इसको कट कर दीजिए, कितना बार में कटेगा, 96 बार में। ठीक है, तो जो हम लोग को लंबाई प्राप्त हुआ है वो हुआ है लंबाई इक्वल टू 96। अब परिमाप पूछा गया है, परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप का जो सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 लंबाई हम लोग को दे रखा है 96 प्लस का 70, जोड़ लीजिए, 2 6 हो जाएगा, 9 7 16, 9 7 16 9, हाँ 16, 332 आंसर आएगा, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब इसी टाइप से हम लोग आगे भी सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले यदि आपको ऐसे ही महामैराथन क्लास देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो रिकॉर्डेड क्लास चैप्टर वाइज मिल जाएगा और चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लास नोट्स भी मिलेगा आपको और वीकली मॉक टेस्ट होता है। अब बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए और 8 पिछले साल का पेपर देख कर जाइएगा, उसमें से भी प्रश्न आते हैं। 5 मॉडल पेपर ऐसा दूंगा जिसमें से 100% प्रश्न लड़ेंगे। ठीक है, 299 रुपये का ये बैच है। ठीक है, 299 रुपये का, फटाफट जाइए ले लीजिए, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो इस नंबर पे अपने पापा मम्मी से बात कराइए, मैं QR कोड सेंड कर दूंगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, मैं सारे PDF और क्लासेस सेंड कर दूंगा। मान के चलिए कि एक चैप्टर का अगर 1 घंटा का या 2 घंटा क्लास है तो आपका 24 घंटा में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे तरीके से क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैं महामैराथन के रूप में जैसे करा रहा हूँ वहाँ पे भी वैसे ही कराया जाएगा। ठीक है, और यदि ऑलरेडी आप क्या बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ठीक है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को पास करना है ना तो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, मॉडल पेपर सॉल्व करना जरूरी होता है। ठीक है, तो 20 मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ, प्लस में OMR शीट भी है। इसका प्राइस मात्र 199 रुपये में है, 199 रुपये में वीडियो सोल्यूशन के साथ मिलने वाला है, 20 मॉडल पेपर प्लस OMR शीट। ठीक है, OMR शीट के साथ साथ हर PDF में आपका आंसर शीट भी डाला गया है, खुद से भी सॉल्व कीजिए और आंसर को मिलाइए और वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो जाइए, देर किस बात की, ज्वाइन करने के लिए नैनो एग्जाम प्ले स्टोर पे लिखेंगे नैनो एग्जाम, तो आपको मिल जाएगा क्लासेस, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा मम्मी से बात करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग ने ये पढ़ लिया, नेक्स्ट वाला, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें दे रखा है, हम लोग को दे रखा है परिमाप, आयत का परिमाप इक्वल टू हम लोग को दे रखा है 50 मीटर, और जो आप लोग का आयत का लंबाई जो दे रखा है वो लंबाई दे रखा है कितना, तो लंबाई दे रखा है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। एक काम करते हैं ना, यहाँ से हम लोग को क्षेत्रफल आयत का चौड़ाई पूछा गया है, यानी कि चौड़ाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जो परिमाप होता है ना, तो परिमाप का सूत्र मैंने क्या बताया, 2 कोष्टक में लंबाई या प्लस का चौड़ाई। ठीक है, ये बात आपको भी पता है, इक्वल टू दिया है 50 मीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसी तरीके से चौड़ाई निकाल सकते हैं, क्योंकि लंबाई हम लोग को ऑलरेडी दे रखा है, तो 2 से कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, और लंबाई दे रखा है 15,
और प्लस चौड़ाई इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चौड़ाई का चौड़ाई यहाँ यहीं पर आने दीजिए और ये 25 यहीं पर आने दीजिए। 15 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू घटाएंगे तो आप लोग को ये आप लोग का आंसर आ जाएगा, चूंकि 10 मीटर आंसर आया हुआ है। समझ में आया? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैं तो ऐसा प्रश्न आएगा तो करिए लूँगा। अब आप बोलेंगे भैया आप टीचर हैं तो करिए लेंगे। नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 64 मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, कुछ मत कीजिए। देखिए, एक आयत की खेत की लंबाई और चौड़ाई, तो ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। चौड़ाई दे रखा है 5:3। ठीक है, और आयत का जो परिमाप होता है ना, आयत का जो परिमाप होता है वो दे रखा है कितना, परिमाप जो दे रखा है वो दे रखा है 64 मीटर। ठीक है, कुछ मत कीजिए। इसके साथ x मान लीजिए, माना कि लंबाई x हो गया और चौड़ाई x, यानी कि 5x 3x, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, तो परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई प्लस का चौड़ाई, या ये कितना दिया है परिमाप का सूत्र आप लोगों का, यानी कि 64 मीटर दे रखा है। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे, कर लेंगे। अब देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, 2 यहीं पे ऐसे ही रहने दीजिए। लंबाई हम लोग को 5x माने हैं, ये लंबाई माने हैं और ये चौड़ाई में। ठीक है, तो ये प्लस कर दीजिए। चौड़ाई आप लोग का कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, बराबर में 64 हो जाएगा। अब देखिए, 2 से काट कर दीजिए तो ये 32 हो जाएगा, यानी कि 5x + 3 इक्वल टू आप लोग का 32। अब 5 3 8 होता है, 8x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32/8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौको 32, x इक्वल टू 4। बस यदि x इक्वल टू 4 पता चल गया ना तो बस मान रख दीजिए। हम लोग को लंबाई कितना दे रखा है, तो 5x, तो x का मान जो है वो कितना है, तो 4 है, इक्वल टू लंबाई हम लोग को पता चल गया, वो पता चला 20 है, और 3x चौड़ाई है। x का मतलब 4 आंसर निकाले हैं, तो 4 3 12, ये आप लोग का चौड़ाई है। हम लोग से पूछा क्या है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये हम लोग लंबाई है, ये चौड़ाई, तो लंबाई हम लोग से पूछा है तो 20 मीटर पे टिक करेंगे, बी नंबर। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये और आगे कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि मैं आगे चला जा रहा हूं तो ये चीजें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि उसका परिमाप 66 मीटर है तो उसका चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए। बस वही कहानी है, इसको दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। देखिए, 7:4, ये आप लोगों का क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। एक चीज समझिए, मान के चलिए कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है, परिमाप बराबर आप लोगों ने, मैंने शुरू में बताया था कि कोने कोने का जोड़ होता है, यानी कि सारा का जोड़ होता है। ये आप लोग ने सूत्र पढ़ा है, अच्छी बात है, ये सूत्र पढ़ा है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई? आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 से इस लंबाई में गुणा करेंगे तो 2 गो लंबाई, और 2 से इस चौड़ाई में गुणा करेंगे तो 2 गो चौड़ाई। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तब भी मान उतना ही आएगा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको प्रूव करा दूं ताकि और ज़्यादा समझ में आए। सबसे पहले देखिए, आयत हो गया, ये है 5 सेमी और ये है 3 सेमी। ठीक है, और इसका हम लोग का परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर होता है क्या, 2 लंबाई या प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब इसको हम लोग यदि मान रखते हैं तो 2 लंबाई 5 प्लस 3 इक्वल टू आप लोगों का 8, 8 दूना में 16 आया हुआ है। और फिर मैं वही टिप्स लगाऊं जो सूत्र मैंने अभी लिखवाया कि लंबाई प्लस लंबाई या प्लस चौड़ाई या प्लस चौड़ाई,
इसका मतलब ये है कि इन दोनों चौड़ाई का योग और इन दोनों लंबाई का योग इक्वल टू परिमाप। तो क्या ये सूत्र सही है? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए दो गो लंबाई का मतलब 2 बार लंबाई यानी कि 5 5 जोड़ दीजिए, 5 5 जोड़ दीजिए, प्लस चौड़ाई 2 का मतलब 3, तो 3 प्लस 3 जोड़ दीजिए इक्वल टू 16 ही मिला है, यानी कि कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बस ये भी सूत्र लग सकते हैं, परिमाप का सूत्र ये भी हो जाएगा और परिमाप का सूत्र ये भी हो जाएगा। बस यहाँ पे समझना ये है ना कि जो आप लोगों का परिमाप ये दे रखा है 66, इसमें क गो लंबाई है या क गो चौड़ाई है, तो इसमें 2 गो लंबाई है या 2 गो चौड़ाई है। तो एक काम करते हैं, हमको एक लंबाई और एक चौड़ाई की जरूरत है, ठीक है, एक लंबाई और एक चौड़ाई की जरूरत है, तभी हम लोग मान के चलिए कि बता पाएंगे आंसर, ठीक है। तो एक लंबाई और एक चौड़ाई का मतलब है, तो यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग को जो 33 मिलेगा ना, 33, इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, ठीक है। 33 दूना में 66, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, समझ में आया? 36, ये 66 मीटर है, 7 4 11, ठीक है। अब देखिए ये 33 में क्या है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, दो एक लंबाई और एक चौड़ाई का योग है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गो लंबाई, एक लंबाई एक चौड़ाई का योग कितना है, तो 33 है, 33 33 33। और यही ना हमको लंबाई दे रखा है, लंबाई नहीं दिया है, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों में से कोई नहीं दिया है, लेकिन दोनों का अनुपात दे रखा है 7:4। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का अनुपात तो जोड़ नहीं देंगे, जब जोड़े एक नहीं लाया है तो 7 4 11, ठीक है। और कुछ नहीं, यहाँ पे x मान लीजिए, ठीक है, x मान लीजिए, तो ये 11x 33। अब x इक्वल टू 33/11 हो जाएगा, तो 11 3 33, यानी कि x का मान 3 आया हुआ है। ये देखिए शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। अब जब ये 3 आया है तो इसी 3 का गुणा यदि यहाँ पर रखेंगे x का वैल्यू, यानी कि 7x है, तो यानी कि 7 गुणे 3 रखेंगे तो आप लोगों का लंबाई पता चल जाएगा। आप 4 गुणे 3 रखेंगे तो आप लोगों का, यानी कि 4x इक्वल टू 4 गुणे 3 रखेंगे तो आप लोगों का चौड़ाई पता चल जाएगा। तो हम लोगों से क्या पूछा है, चौड़ाई पूछा है, तो चौड़ाई आप लोगों का 12 आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल तरीका से, ये भी एक तरीका होता है, बस समझ में नहीं आया होगा आपको, मुझे पता है। वीडियो को फिर पीछे देख करके देखिए, मैं समझाने का प्रयास क्या किया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ना कि किसी आयतकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 7/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 700 वर्ग सेमी है, तो हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या हो, ज्ञात कीजिए। देखिए किसी आयत है, ठीक है, कोई आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 7/4 है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले आयत बनाना होगा, आयत ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई के मान के चलिए, लंबाई हमने x मान लिया, तो चौड़ाई की कितना है, लंबाई उसकी चौड़ाई का, तो लंबाई उसकी चौड़ाई का, यानी कि ये जो है ना वो है लंबाई, और हमने इसको मान लिया x ही मान लिया, और ये चौड़ाई कितनी है, तो ये 7/4 है, चौड़ाई का 7/4 है लंबाई जो है, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे कमा लगा देते हैं, जब ऐसा होता है ना तो ये हो जाएगा 7x/4 और कामा x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 4x, बीच में बराबर का चिन्ह डाल देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस तो कितना मिलेगा, तो हम लोग से डिफरेंस ही पूछा है, तो 3x मिलेगा, यही आंसर होगा। बट x का वैल्यू निकाल कर इधर गुणा कर देंगे ना तो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है, क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है, हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है, और क्षेत्रफल दे रखा है 700, ठीक है, 700 दे रखा है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू 700,
यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर हम लोग ने निकाला, तो 7x गुणे 4x, 7x गुणे 4x इक्वल टू 700। यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मैंने 7x, चौड़ाई का 4x इक्वल टू 700। 7 4 11, 7 चौको 28 ना यार, 28x स्क्वायर इक्वल टू 700। अब x स्क्वायर यहीं पे रहेगा और 700/28, इसको मैं अपने तरीके से भी बताऊंगा। अब 28 से इसको कट कर दीजिए, 28 से इसको कट कर दीजिए। 28 दूना में देखिए 28 दूना में 56 हो जाएगा, और बचा कितना यहाँ पे, जो भी बचा है उसको यदि हम लोग कट कर दें टोटल, तो ये मिलेगा कितना, 25। 28 से भाग दे लीजिएगा 700 में, ठीक है। 350, 14 फिर कटते कटते जाएंगे तो होता जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर जो मिला है करड़े में 25 इक्वल टू 5। बस वही 5 3 15, डिफरेंस आपका आ गया 15। अब इस 5 से यदि 7 में गुणा करेंगे तो ये हम लोग को लंबाई पता चल जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो चौड़ाई पता चल जाएगा। हमको हालांकि ये भी पता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, फिर भी मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। किसी आयतकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 7/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 700 वर्ग सेमी है, ठीक है। तो इसको मान के चलिए 700 है, और हम लोगों का दोनों का अंतर पूछा है, लंबाई और चौड़ाई 7/4 है, तो दोनों का अंतर 3 और 3। हाँ देखिए 7/4 जो दे रखा है ना, तो हमेशा एक काम कीजिएगा, इसको लंबाई मान लीजिएगा, इसको चौड़ाई मान लीजिएगा। अंतर कहे या अधिक कहे तो इन दोनों का अंतर कर लीजिएगा, तो अंतर आप लोग का 7 4 का 3 अंतर हो गया, ठीक है। अब 7 4 का ये मैंने बताया कि इसको लंबाई मान लीजिएगा, इसको चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग को कितना दे रखा है 700, यानी कि इन दोनों का गुणा हम लोग को 700 दे रखा है। 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 का ये 700 है, 28 का ये 700 है, 28 का ये 700 है, यानी कि 28 का ये 700 है। तो हम लोग को एक का पता करना है, एक का पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक का पता करना है, यानी कि इसमें से 28 का 700 है, मान के चलिए 28 पेन का मूल्य 700 है, तो एक पेन का मूल्य पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 700/28 कर देंगे। जब इसको कट करेंगे तो ये मिलेगा कितना, ये मिलेगा कितना, तो भी तो गलत आएगा भाई, गलत गलत गलत। यही वाला जो फर्स्ट वाला तरीका बताए थे वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 9/8 है और क्षेत्रफल 648 है, तो आप लोग बता दीजिए लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो देखिए इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, वही प्रश्न है बट अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहली बात, लंबाई चौड़ाई का दे रखा है, लंबाई चौड़ाई का 9/8 है, ठीक है, इतना बात आपको पता हो गया। तो लंबाई बराबर कर लेगा, लंबाई बराबर चौड़ाई गुणे 9/8 का मतलब हुआ, ठीक है। अब इधर इसको पहचानतर कर दीजिए, तो लंबाई बट्टे चौड़ाई इक्वल टू 9/8, ठीक है। तो अब डायरेक्ट देखिए इसके सिधाई में जो होता है ना वो उसका हो जाता है, वो इसका, तो लंबाई आप लोग का जो आया है वो आया है, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं, लंबाई संबंधे लंबाई अनुपात चौड़ाई, ठीक है, इक्वल टू 9/8 हो जाता है। यानी कि देखिए ये बट्टा में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये बट्टा में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया। अब देखिए ये लंबाई इसका हो जाएगा, चौड़ाई ये इसका हो जाएगा, समझ में आया। तो देखिए लंबाई इक्वल टू हो जाएगा, चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा, मान के चलिए इसको हम लोग 9x मान लेते हैं, और चौड़ाई आप लोग का 8x मान लेते हैं, ठीक है।
अब क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, ठीक है। तो लंबाई हम लोग का दे रखा है 9x गुणे 8x इक्वल टू 8 नवा कितना होता है, 8 नवा आप लोग का 72 हो जाएगा। 8 नवा कितना होगा 72 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 72 एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को क्षेत्रफल पता चल गया, ठीक है, क्षेत्रफल पता चल गया। तो क्षेत्रफल जब हम लोग को पता चल गया तो देखिए क्षेत्रफल हम लोग को ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल का वैल्यू यहाँ पे भर देना चाहिए था। क्षेत्रफल का वैल्यू जो दे रखा है 648, तो 648 इक्वल टू 72 एक्स स्क्वायर। तो अब इधर इसको एक्स स्क्वायर यहीं पर आने दीजिए और 648 बट्टे ये 72 इधर ला दीजिए। अब इसको कट पीट करेंगे तो 72 नमा इतना हो जाएगा, तो 9 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर करणी में 9, तो एक्स बराबर 3, ठीक है, एक्स बराबर 3। एक्स बराबर हम लोग को 3 पता चला है और दोनों का डिफरेंस पता कर लीजिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1 है, 1 है, इसीलिए 3 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 3 ही आंसर हो जाएगा। अगर लंबाई पता करना होगा ना तो 3 का गुणा इस 9 में कर देंगे तो लंबाई पता चल जाएगा, और चौड़ाई पता करना होगा तो 3 का गुणा 8 में कर देंगे तो चौड़ाई पता चल जाएगा। हालांकि नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बट ट्राई कीजिएगा समझने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 1 से 3/4 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 20 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। देखिए जो क्वेश्चन का आने का मतलब है ना कि एक लंबाई चौड़ाई का 1 से 3/4, 4 1 9 4 4 3 7 7 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये लंबाई बराबर कर लीजिए b गुणे 7/4। अब ये लंबाई बराबर हो जाएगा b इधर कर लीजिए, ठीक है, बराबर हो जाएगा 7/4। अब दोनों का अनुपात में बदल लीजिए, इसको बट्टा के रूप में है तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 7/4, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर चाहें तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोगों का चौड़ाई दे रखा है तो हम लोग को चौड़ाई का वैल्यू भर देना चाहिए था, यहीं पे भर दीजिए। चौड़ाई 20 दिया हुआ है तो 4 1 9 4 4 5 20, 5 7 5 35, लंबाई डायरेक्ट निकल गया भाई, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। आइए मैं सिखाता हूँ। लंबाई चौड़ाई का 7/4 हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई बराबर कर लेते हैं, चौड़ाई का मान दे रखा है 20 गुणे 7/4, 4 5 20, 7 5 35, 35। तो हम लोग से क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो जो दे रखा है लंबाई का मान दे रखा है वो दे रखा है 35 गुणे 20, यानी कि 35 दूना में 70, 1 0, किसमें है, मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 1 सहित 1/2 गुनी है। यदि चौड़ाई 12 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। बस वही कंसेप्ट है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे कि मैं करके बताऊं। लंबाई चौड़ाई का मतलब गुणा 1 सहित 1/2, 2 1 9 2 1 3 3/2, ठीक है। तो लंबाई बराबर कर लीजिए, चौड़ाई का मान दे रखा होगा, चौड़ाई का मान 12 गुणे 3/2, कट कर दीजिए, 36 18, लंबाई का मान पता चल गया 18, और चौड़ाई ऑलरेडी दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है कितना 12, लंबाई दे रखा है 18। कर नहीं लेंगे, अब क्षेत्रफल तो निकाल ही लेंगे ना, 12 गुणे 18 या 18 गुणे 12 कर लेंगे आप लोग।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का कह रहा है, एक आयत की चौड़ाई 75 सेमी और उसके विकर्ण की लंबाई 195 सेमी है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक आयत है, ठीक है, एक आयत ये मैं बना देता हूँ, ये आयत है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो दे रखी है ना, चौड़ाई जो दे रखी है वो दे रखी है 75 सेंटीमीटर, और जो ये विकर्ण है वो विकर्ण दे रखा है 195, ठीक है। तो परिमाप ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, जब ये विकर्ण दे रखा है विकर्ण, तो हम लोग को लंबाई पता रहेगा तभी तो हम लोग क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात कर पाएंगे। तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर कि 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई, लंबाई प्लस का चौड़ाई, ये होता है ना। तो अब आप ही बताइए कि जब हमको चौड़ाई दे रखा है तो चौड़ाई तो यहाँ पे भर देंगे, लेकिन लंबाई कहाँ से भरेंगे? तो चौड़ाई यहाँ पे भर देते हैं 75। तो हम लोग इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, इसके माध्यम से। तो चलिए इसके माध्यम से निकालते हैं हम लोग। इसके माध्यम से ये हो जाएगा ना कि विकर्ण का जो सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों का स्क्वायर होता है इक्वल टू 195 दे रखा है। जब करड़ी उधर जाएगा ना, करड़ी उधर जाएगा तो वो आप लोगों का स्क्वायर में बदल जाता है। तो 195 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 195 का स्क्वायर आप लोग बता सकते हैं 38025। देखिए एक तरीका मैं बताता हूँ। जब भी आप लोगों का लास्ट में, जैसे देखिए, जब भी आप लोगों का जैसे 15 का निकालना हो स्क्वायर, या 25 का निकालना हो स्क्वायर, या 35 का निकालना हो स्क्वायर, तो जब भी आप लोगों का लास्ट में 5 होना, तो देखिए 5 का स्क्वायर लिख कर लिख दीजिए। 5 × 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 1 का अगला संख्या से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 1 दूना में 2, तो ये देखिए आंसर आ गया। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का अगला संख्या से गुणा कर दीजिए, 2 3 6, यानी कि 625, 25 का आ गया। 5 का स्क्वायर लिख कर लिख दीजिए और 3 का अगला संख्या से गुणा कर दिए, यानी 4 4 3 12, 1225, ये आप लोग का 35 का स्क्वायर आ गया। वैसे ही हम लोग का दे रखा है कितना, 195 का स्क्वायर करने के लिए, तो हम क्या बोले कि 5 का स्क्वायर लिख कर लिख दीजिए, करके लिख दीजिए, और 19 का अगला संख्या क्या होता है, तो 20 होता है। 19 दूना में 38 होता है, 38 और एक 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का ये आ गया। समझ में आया आप लोगों को? तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लगाकर डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए आपको ही पता है कि चौड़ाई दे रखा है, तो चौड़ाई का मान यहाँ पर रख देते हैं 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये लंबाई का स्क्वायर। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, लंबाई का स्क्वायर यहीं पर आने देते हैं, चौड़ाई का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। तो 5 × 5 कितना होता है 25, 8 × 7 56, कितना होता है 8 × 7 56। तो 56 यहाँ पर लिख दीजिए, इक्वल टू में 38025, ठीक है। अब देखिए लंबाई स्क्वायर यहीं पर आने दीजिए, और 38025 आइए इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा 5625। जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये 3 उतर जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का लंबाई का स्क्वायर मिला है। तो लंबाई इक्वल टू ये करड़ी में चला जाएगा 32400, ठीक है। आज जब 21 का है तो लंबाई जो है ये जो होता है ना, ये आप लोग का 180 का वर्ग होता है। तो लंबाई भी हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया, तो बस यहीं पे मान रख देंगे। लंबाई हम लोग का 180 है, ये दे रखा है 175। तो 180 180 360, 360 यानी कि 255, 255 255 है 510 क्या ही बोलूं बाबू 510 सेमी, मतलब यहाँ पे गुणा किया हूं मैं, क्या ही बोलूं, इतना सिंपल है, कर नहीं पाएंगे आप लोग? कर लेंगे। समझ में आया? तो चीजें आसान होती हैं, बस करना आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग वर्ग पे पहुंच गए। वर्ग वाला क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ग वाला। उस टाइम से हम लोग आयत वाला पढ़ रहे थे, लेकिन अब वर्ग वाला। किसी वर्गाकार खेत की भुजा, तो ये हम लोग वर्गाकार खेत बना लेते हैं, ये आप लोग का खेत हो गया।
भूजा मतलब भूजा, भूजा मतलब भूजा, खाने वाला भूजा। खेत का क्षेत्रफल कितना होगा भैया? वर्ग का क्षेत्रफल मैंने बताया था आप लोगों को, वो बताया था भूजा गुणे भूजा, तो हम नहीं खाते हैं भूजा। और 2 जीरो उतार देंगे। अब मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर लगा देंगे, वर्ग मीटर हो जाएगा 3600 वर्ग मीटर। बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है, उसकी भुजा ज्ञात कर दीजिए। तो हमने वर्ग पहले बना दिया, इसका क्षेत्रफल बना दिया। क्षेत्रफल दे रखा है 25 वर्ग सेमी, तो क्षेत्रफल इक्वल टू 25 सेमी। तो हम लोगों को भुजा गुणे भुजा इक्वल टू दे रखा है 25, यानी कि भुजा का स्क्वायर दे रखा है 25 और भुजा हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो करड़ी में कर देगा, तो भुजा इक्वल टू हो जाएगा 5। तो भुजा हम लोग खाना स्टार्ट कर देंगे। सेमी में है तो सेमी में आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। आ जाओ बाबू, तुम ही आ जाओ। एक वर्गाकार मैदान को का क्षेत्रफल 4900 वर्ग सेमी है, तो उसका भुजा ज्ञात कर दीजिए। बस सेम क्वेश्चन है, ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 4900, क्षेत्रफल बराबर हम लोग का 4900 दे रखा है, भुजा पूछ रहा है, तो भुजा इक्वल टू आप लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को ये पता है कि भुजा का स्क्वायर इक्वल टू ही होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का वैल्यू है इतना, अब भुजा का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, और जब स्क्वायर वह हटता है तो उधर जाता है तो इसको करड़ी में कर देता है, और जब करड़ी में होता है तो ये 70 हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कर दीजिए। मैंने शुरू में ही पढ़ाया था, विकर्ण बराबर होता है करड़ी में 2 गुणे भुजा यानी कि साइड, खाने वाला भुजा भाई, जाओ भुजवाओ और खाओ, यानी साइड इसको बोलेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 100, तो हम लोग को भुजा ज्ञात करना है, तो इसका भुजा सबसे पहले ज्ञात करेंगे तो आएगा 10, ज्ञात कर लेंगे। डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूं, 10, यही आंसर हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये निकालना ना सिखाया हूँ, भुजा निकालना, गधे कहीं के, यहाँ पे लिखा नहीं हो भुजा निकालना, भुजा निकालना, तो वहीं से डायरेक्ट में भुजा निकाल लिया। जब भुजा खा रहे हैं तो भुजा निकालिए भी, और निकालिए तो भाई खाइए भी, और खाइए तो भाई निकालिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आराम कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है। 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात कि जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, तो ये 2 वर्गों का, जैसे 2 वर्ग हैं, इनके दोनों वर्गों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। और ये फिर पूछ रहा है कि आप जो परिमाप होता है इनका भी दोनों का अनुपात आप बता दीजिए, दोनों का अनुपात बता दीजिए। तो देखिए ध्यान से हमको समझने की जरूरत है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का प्रश्न देखिए पूछ दिया एग्जाम में तो आप लोग गलत करके चले आएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे मैं 2 रेखा खींच लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 वर्ग बना लेता हूँ, 1 वर्ग ये 2 वर्ग, 1 वर्ग ये 2 वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ P1 और यहाँ पर लिख देता हूँ P2, यहाँ पर लिख देता हूँ A1, यहाँ पर लिख देता हूँ A2। इसका मतलब है कि ये A मतलब एरिया, ये एरिया 1 एरिया 2, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, यानी कि परिमाप 1 परिमाप 2 और क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2, ठीक है। इन दोनों का अनुपात हम लोगों का, इसका अनुपात दे रखा है कितना, तो 49 और इसका 25, इसका कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग एक बात जानते हैं
कि जो होगा वो होगा 4 गुणे साइड, चूंकि हम लोग का वर्ग है, ठीक है, 4 गुणे साइड यानी कि भुजा, ठीक है, अनुपात 4 गुणे साइड, ये बात आपको पता ही होगा, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर हम लोग इसको बट्टा के रूप में कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 गुणे साइड साइड बटे 4 गुणे साइड, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात आपको पता ही होगा। 4 से 4 कट कर दीजिए। अब हम लोगों को ये जो मिला है अनुपात वाला, वो मिला है साइड बटे साइड, यानी कि भुजा गुणे भुजा। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे साइड रेशियो साइड, तो हम लोग को इजी तरीका से हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों का आंसर आया है वो आया है साइड अनुपात साइड। तो हम लोग साइड पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। ये साइड 1 मान लीजिएगा, ये 2 मान लीजिएगा, तो साइड 1 ये साइड 2, ठीक है, साइड 1 ये साइड 2। नहीं तो ऐसे काट देंगे तो एक ले आ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ये कटेगा नहीं, समझ रहे हैं, कटेगा नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्षेत्रफल निकाला है इसका, मान के चलिए कि ये इसका क्षेत्रफल हो गया और ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये जब क्षेत्रफल निकाला होगा तो ये क्या किया होगा, भुजा का स्क्वायर किया होगा। तो भुजा 1 मान लीजिए, यानी कि साइड 1 इसका स्क्वायर किया गया होगा, और इसको क्या किया गया होगा, भुजा 2 का स्क्वायर किया होगा, यानी कि साइड 2 का स्क्वायर किया गया होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मान के चलिए कि ए रेशियो A1 बटे A2 इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, A1 का हम लोग का ये दिया हुआ है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा 1 का स्क्वायर ऐसे, बटे A2 का हम लोग को दिया हुआ है भुजा 2 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग ये भी तो हो सकता है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। इसको अब हम लोग ने बट्टा के रूप में लिख दिया यहाँ पे, और इसको हम लोग भी बट्टा के रूप में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि जो ये स्क्वायर है हम लोग इधर कर देते हैं, स्क्वायर जब इधर करेंगे तभी तो हम लोग को भुजा बटे भुजा मिलेगा, ये मिल जाएगा साइड बटे साइड, तो हम लोग स्क्वायर को इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा करड़ी में A1 और करड़ी में A2। मैंने क्या बताया था, स्क्वायर जब इधर आता है तो करड़ी हो जाता है, और जब करड़ी इधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा भुजा 1 यानी कि साइड 1 और साइड 2, ठीक है। अब हम लोग को ये मिल चुका है, यही हम लोग का आंसर के रूप में प्रदान हो जाएगा यदि यहाँ पे मान भर दिया जाए तो देखिए हम लोग का जो A1 है, A1 हम लोग का कितना है, ये यहाँ पे A1 हम लोग का कितना है 49 है, तो 49 यहाँ पे फिल कर देते हैं, बटे A2 कितना है, तो A2 हम लोग का 25 है, इक्वल टू भुजा 1 और भुजा 2। अब ये बात आपको भी पता है कि ये ऊपर ऊपर वाले के बराबर होता है, नीचे नीचे वाले के बराबर होता है ना। तो चाहे ऐसे मान लीजिए भुजा इसके बराबर इसके, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा 49 के 7 और 25 का ये 5। अब देखिए भुजा 1 और भुजा 2 का हम लोग का आंसर आ गया, यानी कि ये इसका आंसर आ गया। अब इसको हम लोग रेशियो में नहीं बदल सकते हैं, जब बट्टा में है तो रेशियो में बदल दीजिए, बस ऐसे ही आप लोगों को पता करना था। आंसर आप लोगों को समझ में आया है? हाँ आया है, बिल्कुल आसान है, हाँ आसान है। तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, 7:5 बी नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? चीजें आप लोगों को सारी चीजें दिखी होंगी, चीजें इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन खुद से करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, वैसा ही करना है। एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, ऐसे तो डायरेक्ट भी हो सकता है ना, 81 किसका है तो 81 9 का है, और 49 किसका है तो 7 का है, तो ए नंबर राइट आंसर। क्योंकि जब हम लोग ने सारा कुछ काट पीट कर किया तो हम लोग का साइड ही तो बचा, जब सारा ये फार्मूला लगाया तो साइड ही तो बचा, तो साइड का अनुपात कर देंगे, हो जाएगा। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 54 मीटर 48 मीटर, इसमें से 6 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं? सबसे पहले जानिए ना कि हम लोग का कुछ भी है, जैसे मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा आयत है, और क्यारिया मतलब जानते हैं क्या होता है? क्यारिया मतलब होता है ना, जैसे खेत होता है ना, खेत में मेढ़ी लगाया जाता है। तो मान के चलिए यहाँ से मैंने मेढ़ी लगाना स्टार्ट किया और यहाँ तक मेढ़ी लगा दिया, ठीक है।
यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक मेड़ी लगा दिया। अब वर्गकार ही मेड़ी लगाना है, वर्गकार क्यारी लगाना है। तो ऐसे ऐसे कितने बनेंगे इसमें, तो हम लोग बनाकर ट्राई मत कीजिएगा, इसको भाग विधि से सॉल्व करना होता है। तो देखिए किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 54 और ये 48 दे रखा है मीटर में, और इसमें 6 मीटर वाली यानी कि एक 6 मीटर वाली यानी कि ये 6 मीटर का एक क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो 6 मीटर वाली ये वर्ग है, तो 6 मीटर ये है तो 6 मीटर ये भी हो जाएगा। चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जब इस बड़ा वाला क्षेत्रफल निकाल कर छोटा वाला क्षेत्रफल से भाग दे देंगे ना, तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 54 गुणे 48 कर दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो 6 से कट कीजिए, तो 6 से 48 कितना बार में कटेगा, 6 से 48 कितना बार में कटेगा, 8 छके 48, 6 नवा 54, 9 अठे 72, 72 मीटर आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आप लोगों का कौन सा, 72 मीटर नहीं, क्योंकि 72 इस संख्या को दर्शा रहा है, यानी कि इसमें कितने ऐसे वर्ग आएंगे, ऐसे छोटे छोटे कितने वर्ग आएंगे, तो 72 को टोटल आएंगे। तो ऐसे ही करना होता है, बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल कर यदि छोटा वाला से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये भी है, 26 नंबर कीजिए आप लोग, ऐसे ही ये भी है, 25 नंबर भी आप लोग कीजिए। ठीक है, टाइल्स ज्ञात करना है। और नेक्स्ट हम 27 नंबर समझा रहे हैं आप लोगों को। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर हो तो वर्ग का भुजा ज्ञात कर दीजिए। एक ये जो आयत है, ठीक है, और ये जो वर्ग है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, ये भी क्षेत्रफल दोनों बराबर है। अब देखिए आयत की लंबाई 70 और चौड़ाई 60 दिया हुआ है, चौड़ाई आप लोगों का 60 दिया हुआ है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। इस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यहां से ऐसे कर देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, तो 70 गुणे 60 करेंगे कि नहीं करेंगे, 7 छक्के 42, 7 का 14 7 के 7 चौको 28 7 5 35 7 छक्के 42। ठीक है, और एक 0। ठीक है, 420 जब ये है तो 420 ये भी होगा। ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल होगा। जब 420 इसका क्षेत्रफल है तो 420 इसका भी क्षेत्रफल होगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग को साइड पता करना है। तो आप जब जानते हैं क्षेत्रफल बराबर इसका होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दीजिए 420, और यहाँ पर भुजा है तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, भुजा का स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये करड़ी में हो जाएगा 420 इक्वल टू भुजा। तो हम लोग को भुजा ही ज्ञात करना था, तो ये आंसर हो जाएगा। बट ये आंसर दिया नहीं है, तो हम लोग को दिया क्या है, तो भुजा बराबर करड़ी में 420 है, तो इसको तोड़ दीजिए। क्या हम लोग 42 गुणे 100 कर सकते हैं, 42 गुणे 100 कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ भैया कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 100 का क्या होता है, 100 का 10 होता है, तो 10 बाहर निकल गया, करड़ी में 42 ही बचा, तो ये आप लोगों का भुजा प्राप्त हो गया। समझ आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। मीटर में है तो मीटर में आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर? तो ए नंबर राइट आंसर। कितना सिंपल है आप खुद बताइए, सिंपल है कि नहीं? अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। देखिए ये मान के चलिए ना, कोई एक ऐसे करके है, ये 75 मीटर है और ये 60 मीटर है। ठीक है, इसके ठीक बीचों बीच, यानी कि बीचों बीच ये हो जाएगा। एक मार्ग मतलब रास्ता होता है, तो ये रास्ता बना हुआ है 5 मीटर चौड़ा वाला, यानी कि यही चौड़ाई है, तो ये 5 मीटर है। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछा है, मार्ग का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो ये जो अगर ये वाला पता चल जाता है, ये वाला, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल नहीं लेते। तो हाँ देखिए, जब ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों सेम है, तो ये भी 75 मीटर न होगा। तो बस क्षेत्रफल पता करना है, तो हम लोग का हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस कुछ नहीं करना है, लंबाई दे रखा है 75 मीटर और चौड़ाई देखा है 5 मीटर,
75 गुणे 5 करेंगे तो 5 पचे 25 और 7 पचे 35, 35 2 37, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा 375 वर्ग मीटर। सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ये रास्ता है, ये इसके इक्वल टू कर देंगे और बाकी ये दिया ही है चौड़ाई, यानी कि बीच का चौड़ाई कितना है 5 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 35 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। वाह भाई, 35 गुणे 35, मैंने अभी बताया था कि 35 का अगर स्क्वायर करना हो ना तो 5 पचे 25 कर दीजिए, 3 का अगला संख्या से गुणा कर दीजिए, 1250, 1225 भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई, भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। 1225 वर्ग मीटर, ये वाला रॉन्ग हुआ है, ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाला गया लेकिन इस डाटा को चेंज नहीं किया गया, तो यहाँ पे कट करके 1225 बना लीजिएगा। राइट आंसर सी नंबर। देखिए क्या होता है ना, इसको कॉपी किया जाता है फिर यहाँ पे पेस्ट करके डाटा चेंज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे भूल गए हैं वो चेंज करना, जिनसे टाइप कराया गया है। किसी वर्गाकार क्षेत्रफल 169 वर्ग सेमी है, उसका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भाई, नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? भुजा ज्ञात करना था ना, क्या बोला है? उसका विकर्ण, विकर्ण लिख लीजिएगा, विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण बराबर जानते हैं क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वर्ग का करड़ी में तू गुणे भुजा, भुजा भुजा भुजा। 169 किसका होता है? तो 13 का होता है, तो करड़ी में 2 13। क्या ही मैं कहूं। देखिए यहां तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट एंड फास्ट प्रश्न होगा, दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, इनके परिमापों का अनुपात बता दीजिए। बस वही कहानी है जो उसमें था, तो बाबू कुछ मत करो, इसका वैसे कर दो 3 और 16 का 4, 3:4। आंसर आंसर आंसर, फटाफट आंसर। उतना बड़ा टिटिमा से अच्छा है, डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर देंगे। तो इसी तरह महामैराथन क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जाइए शॉर्ट वीडियो देखिए, तहलका मचाइए। जय हिंद, जय भारत।